हाय हाय 920 एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का डेट है डेट आज का डेट है 4 अक्टूबर और आई थिंक आज फ्राइडे है। ठीक है, ठीक। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का 920 एनालिसिस का अगला डे का जो आज 4 अक्टूबर है, तो मैं आज 4 अक्टूबर के लिए जो एनालिसिस हम लोग या फिर हम लोगों को क्या करना है मार्केट में, उस चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ को देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, कैसे हम लोगों को मार्केट को सीन करना है, हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, हम लोग क्या उम्मीदें होनी चाहिए मार्केट से, आज मार्केट कैसे मूव कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और फिर अब पिछले दिन का भी बात करते हैं कि कल को हुआ क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेली चार्ट में देखते हैं। ओके ओके सबसे पहले मार्केट मूव किया। ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ पे चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर के साइड में दिया था और उसको जब सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे आया। ठीक है, पर उसका जो फर्स्ट डे का जो नीचे आने का क्लोजिंग भी यहाँ पे ढंग का था, मतलब उस रेंज के बीच में ही था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत अच्छा मूव देता है। उसके बाद एक पॉज कैंडल बनता है। उसके बाद आज को फिर से पिछला दिन फिर से मार्केट बहुत अच्छा डाउन किया था। जो मैं आप लोगों को या फिर मैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कल का जो मैंने पिछला दिन जो एनालिसिस किया था उसमें जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, वो एक्सपेक्टेशन मेरा सही नहीं था। एक्सपेक्टेशन सही नहीं था इन द सेंस कि ये था कि मैंने मार्केट को ये उम्मीद में, हाँ मैं देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर कहीं भी रेजिस्टेंस लेता है, कहीं भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसमें मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। पर मेरा एक्सपेक्टेशन जो मैं इतना एक्सपेक्ट करके नहीं रखा था कि मार्केट इतना नीचे जाएगा और इतना तेज़ी से जाएगा। ठीक है, उतना तेज़ी से नहीं किया जितना तेज़ी से जो फर्स्ट दिन ब्रेकआउट हुआ था उतना तेज़ी से नहीं किया, पर मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी थोड़ा बहुत कंसर्न था कि हाँ वो प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है, तो उस चीज़ में मुझसे गलती होगी। और गलती होने का कारण या फिर मैंने जो रीड नहीं कर पाया था उस चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट एक चैनल बनाया। ठीक है, अगर इस बस चैनल को देखेंगे तो चैनल को ब्रेकडाउन इस दिन दिया, मतलब पहला दिन दिया एक रेड कैंडल, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत अच्छा मूव दिया, मार्केट यहाँ तक आया। पर मैं मार्केट को इस तरह से देख रहा था कि ये मार्केट यहाँ से मूव किया है, लगभग ऊपर से ब्रेकडाउन होने के बाद जब मार्केट ये रेड कैंडल बना ना, ये दोनों रेड कैंडल को मैं गिन रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो मार्केट इस दिन बहुत अच्छा मूव भी दे चुका था, तो मुझे इस दोनों को देख के लग रहा था कि शायद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और एक अच्छा खासा अगर बुलिश कैंडल बनाए और 920 का अगर क्रॉस करे तो एक शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद था। ठीक है, मार्केट कल को 920 का कैंडल को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट किया ही नहीं, पर मेरा एक्सपेक्टेशन, मैं जो गलती यहाँ पे मुझे जो गलती यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि मैंने ये एक्सपेक्टेशन, ये जो रेड कैंडल का एक्सपेक्टेशन था, ये एक्सपेक्टेशन मैंने इतना इंटेंसिटी वाला मूव मैंने नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोच पाया था? देखिए, मुझसे गलती ये हुआ कि ठीक है, मार्केट मूव किया, मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं यहाँ से देखता कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद एक दिन पॉज कैंडल बनाया, तो शायद मैं ये एक्सपेक्टेशन तो शायद ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मार्केट यहाँ तक अच्छा खासा मूव देने का चांसेस है, पर मैंने यहाँ से देख रहा था। ठीक है, पहला गलती ये था। फिर ब्रेकडाउन होने के बाद एक पॉज कैंडल बनाया। ठीक है, एक पॉज कैंडल का मतलब ये हो गया कि मार्केट अब यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस बन चुके हैं। इस जो रेंज बनाया था, इस पोजीशन यहाँ पे भी पोजीशंस बन चुके हैं और इस पोजीशंस को देखते हुए मार्केट के पास एक रेंज अपर साइड में एक सपोर्ट बन जाता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर फिर से नहीं जाना चाहता शायद। तो जब फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से और भी नए ट्रेडर्स का आने का चांसेस बढ़ गया और बहुत अच्छा क्लोजिंग देते हुए जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन था शायद इसका एक
सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका अब रेजिस्टेंस लेने लगा, तो रेजिस्टेंस लेने लगा तो अब शायद बहुत सारे और भी ट्रेडर्स आने लगे। और अगर हम लोग एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया था। एक्सिस बैंक एक अच्छा खासा रेंज में था और रेंज में होने के बाद उसमें कोई ब्रेकडाउन हुआ नहीं था। तो कल को एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। आईसीसी बैंक हम लोग के साथ ही रहा, जैसे कि उसमें जो ऑल टाइम लास्ट ऑल टाइम हाई था उसका रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट लिया और उसी जगह पे मार्केट बना हुआ था, ठीक है। और फिर एचडीएफसी बैंक भी हम लोग के टाइप का सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था इन द सेंस के 700 का 17,000 का जो उसका 1700 आई थिंक है ना, 1700 का सपोर्ट आई थिंक 1700 ही है, लेट मी सी, हाँ 1700 का सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेकर बहुत देर तक वहाँ पे बना हुआ था। पर जो मेन बैंक हम लोग को जो सपोर्ट नहीं किया उस वो अपर साइड में हम लोग का जो सेंटिमेंट था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ पर रुक सकता है, उसका ये था कि एक्सिस बैंक बहुत अच्छा से मूव कर रहा था। और अगर आज को उसी टाइप की सिचुएशन एसबीआई में है, शायद मार्केट अगर इससे भी नीचे जा सकता है, पर अगर एसबीआई भी एक रेंज में बनाया हुआ है और रेंज का अगर ब्रेकडाउन दे तो शायद ये और भी नीचे आ सकता है। पर अब देखने वाली बात ये भी है कि मार्केट अगर इसको हटा भी दें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन से मार्केट अच्छा खासा मूव दिया है। अगर इसको भी जोड़ लें तो 4 दिन से अच्छा खासा मूव दे चुका है और इस मूव का कुछ दिन तो कम से कम यहाँ पे एक रेंज बनाए या फिर फ्लैट पैटर्न बनाए, कुछ ऐसा बनाए, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन दे तो फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस है। पर एक ही साथ इतना तेज़ी से मार्केट इतना नीचे आएगा इसका मुझे उम्मीद नहीं है। पर अगर मार्केट नीचे आया तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करेंगे, पर उसी के साथ मतलब हम लोग को अपना रिस्क मैनेज करते हुए करना है, ठीक है। अब हम लोगों को इस चार्ट में देख के हम लोगों को पहला चीज़ पता क्या चल रहा है, पहला चीज़ ये पता चला कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मार्केट अच्छा खासा इंटेंसिटी में मार्केट मूव कर चुका है, ठीक है। अच्छा खासा इंटेंसिटी में मार्केट मूव कर चुका है और ये क्लोजिंग देखिए नीचे से मार्केट एक बार भी अच्छी तरह से रिट्रेस नहीं हुआ है ऊपर की साइड, रिट्रेस डेली चार्ट में बोलते हैं अच्छी तरह से रिट्रेस नहीं हुआ है। तो कोई भी सेलर्स को एंट्री नहीं मिला है, मतलब बायर्स को नीचे से ऊपर का बायर्स को कोई एंट्री नहीं मिला है जो यहाँ पर पोजीशंस बिल्ड हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई भी हम लोग को सपोर्ट या फिर सपोर्ट हम लोग को मिला नहीं है जहाँ पे हम लोग सपोर्ट देख के बाइंग करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, तो हम लोग को सपोर्ट जब तक हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता हम लोग बाइंग का कोई सिनेरियो देखना भी है, देखना भी है तो बहुत कम क्वान्टिटी में देखना है, ठीक है। पर एक चीज़ हम लोग को जो डरा रहा है या फिर बाइंग के साइड में सपोर्ट कर रहा है वो ये है कि बहुत अच्छा मूव मिल चुका है। तो एक हम लोगों को यहाँ पे बाइंग के लिए सिनेरियो मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। वो बाइंग के लिए नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए बायर्स आएंगे कि नहीं उसका पता नहीं, पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो सकता है, ठीक है। और HDFC SBI बहुत अच्छा, HDFC तो अपना सपोर्ट से नीचे आ गया है 1700 के नीचे, और ICICI बैंक अपना सपोर्ट ऑल टाइम हाई का लास्ट ऑल टाइम हाई का सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और फिर SBI भी हम लोग का अपना सपोर्ट को लेते हुए अपना रेंज में ही बना हुआ है, ठीक है। और एक्सिस बैंक अपना गैप डाउन कर चुका है। तो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को देखें तो वो नीचे उन लोगों का सेंटीमेंट नीचे है, पर SBI का ठीक ठाक है तीनों का। तो हम लोग को उतना इंटेंसिटी से प्रॉफिट बुकिंग में भी एंटर नहीं करना जब तक हम लोगों को अच्छा खासा कोई सिनेरियो नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, अगर मार्केट कहीं पे गैप डाउन खुला, अगर मार्केट कहीं पे इस जगह पे कहीं पे गैप डाउन खुला इसके नीचे और 100 टू 100 पॉइंट्स के बीच में, और फिर से मार्केट अगर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद 500 कैंडल में ही अगर कुछ ऐसा बनाया कि फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है और हैमर कैंडल बना रहा है या फिर कोई रेडिस कैंडल बना दिया और फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, ब्रेक डाउन किया 920 कैंडल को, तो हम लोग फिर से एक पोजीशन बना सकते हैं। पर याद रखिएगा मार्केट बहुत अच्छा नीचे मूव कर चुका है, तो क्वांटिटी कम ही रखना है बेटर है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब अगर ये तो हम लोग का पहला सिनेरियो हो गया कि अगर डाउन हो गया नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ अगर नेगेटिव कैंडल भी बना दिया तो ये बहुत अच्छा है बाइंग या फिर सेलिंग करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर इसी जगह कहीं पे 52,000 और 50 और ये और लास्ट डे हाई लो के बीच में अगर कहीं पे खुलता है और अगर कहीं पे खुलता है और इसका अगर सपोर्ट लेता है, ये लो का अगर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर कहीं पे जाके क्लोजिंग देता है 920 कैंडल को, और तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट कहीं पे ऊपर कहीं पे खुल जाता है, ठीक,
ऊपर कहीं पे खुल जाता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं उतना तेज़ी से जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाइंग के साइड में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर इस जगह पे कहीं भी इस दोनों रेंज में अगर कहीं पे खुल जाता है तो मार्केट अगर कोई सेलिंग का फिर से अगर कोई बनाता है तो मैं फिर से सेलिंग करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब अगर फिर से बहुत अच्छा गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा रुकने दीजिए। कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है या फिर कुछ रुकता है उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है तो फिर हम लोग दोनों साइड में प्ले कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को अभी सेंटिमेंट पे ट्रेड करना है। नेगेटिव जो हम लोगों को देखना है वो ये है कि नेगेटिव सेंटिमेंट है, मार्केट बहुत अच्छा डाउन जा चुका है पर बहुत ज़्यादा भी जा चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो मार्केट बेसिकली डिपेंड ये कर रहा है कि कहाँ पे खुलता है मार्केट के लिए बेस्ट सिचुएशन, अगर बाइंग के लिए अगर बेस्ट सिचुएशन देखें तो मार्केट इस जगह पे कहीं पे खुलना चाहिए, ठीक है। इसमें सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए आके फिर से ऊपर की साइड में, तो इससे दिखेगा क्या कि बायर्स थोड़ा इंटरेस्टेड है, बायर्स इंटरेस्टेड दिखना चाहिए। 920 का कैंडल में कोई बायर्स को इंटरेस्टेड दिखना चाहिए और उस इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब अगर सेलिंग के लिए भी मैं उतना तैयार नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है। पर मार्केट अगर फिर से नेगेटिव में ही सेंटिमेंट खुल गया और इस लो का लास्ट लो का अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से मार्केट का कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग फिर से सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाएगा कहीं पे और यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव सेंटिमेंट में कुछ पॉजिटिव होने के बाद फिर अगर कोई नेगेटिव बनाता है तो इसमें फिर से सेलर्स आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव निकल जाता है तो यहाँ पे दोनों कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा जो बायर्स हैं या फिर जो सेलर्स हैं जो अपना पोजीशंस बना चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो चुका है। तो प्रॉफिट होने के बाद उनका कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनाया कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज़ में प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो चीज़ पता चल सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनाए तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग जा सकते हैं अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो। और देखिए बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा फिर से गैप डाउन ओपन हुआ तो उन लोग क्या सोचेंगे, मतलब कहाँ तक जाने का, अपना कितना मार्केट को नीचे जाने का कोशिश कर सकते हैं या फिर कितना ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, कितना वो लोग अपने टारगेट रखेंगे। और टारगेट भी तो बहुत कम बचता है ना। तो शायद एक गैप डाउन अगर खुला तो मैं उतना सेलिंग के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं सोचूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो बेटर तो, पर उसमें भी मुझे रुकना चाहिए, मार्केट कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का मतलब 4 अक्टूबर, ठीक है। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के हिसाब से ऑप्शंस में ठीक ठाक है, ठीक है। थैंक यू।